हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कौन सी क्लास का ड्रग है। एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है। अब सिंथेसिस पे डायरेक्ट 1 मिनट में पहले हम लोग सिंथेसिस ऐसे ही रैंडमली देख लेंगे, ठीक है। जिसको रैंडमली देखना है सब कुछ पता है, बस सिंथेसिस का ट्रिक जानना है, वो 1 मिनट में जल्दी से देख लेगा। बाकी जिसको नॉमेनक्लेचर भी चाहिए, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, और एक एक स्टेप चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या कैसे अटैक करता है, वो वीडियो लास्ट तक देखें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा है ये है क्लोरप्रोमाजीन का स्ट्रक्चर हमारा ये है, ठीक। क्लोरप्रोमाजीन में फिनोथायाएजीन रिंग जो हमारा पाया जाता है, ठीक। फिनोथायाएजीन, ठीक है। फिनो मतलब फिनाइल रिंग, ठीक है। थाया मतलब सल्फर ग्रुप, और एजीन, ठीक है। थाया एज मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। तो देखो फिनाइल सल्फर नाइट्रोजन, और इन मतलब क्या होता है बच्चे, 6 मेंबर रिंग, ठीक है। तो फिनोथायाजीन डेरिवेटिव होता है, ठीक। तो सबसे पहला मेंबर हम इसमें पढ़े थे प्रोमाजीन, ठीक। प्रोमाजीन में क्या था, प्रोपाइल, ठीक है, एमीन, ठीक है। तो यहां पे देखो प्रोपाइल और एमीन, ठीक। तो प्रोपाइल एमीन डेरिवेटिव था। अब क्योंकि ये क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग, ठीक। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग हम लोग याद करते थे कि जो साइकोसिस एंटीसाइकोटिस यानी कि धीमे हो जाते हैं, तो उसको याद करते थे डाई मेथिल एमीन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 मेथिल लगा दो तो हमारा क्या बन जाता है, प्रोमाजीन बन जाता था, ठीक। अब हम लोग क्लोरप्रोमाजीन में करने के लिए क्या लगाते थे, सेकंड पे क्या लगाते थे, क्लोरीन लगाते थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। पूरा अगर तुम सारे स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ तो सेकंड पे क्लोरीन लगाते हैं या फिर ट्राईफ्लोरोमेथाइल, ठीक है, CF3, ठीक। अब देखो छोड़ो वो सब, अब क्या है बच्चे, इसको क्या करो, यहाँ से सल्फर निकाल दो, बाकी इन सबको कंबाइन कर लो। तो ये इसको यहाँ पे ऐसे ही पेस्ट कर लो, ठीक है। सल्फर निकाल दिया, बाकी इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, ठीक, नंबरिंग दे दे 3 क्लोरो एंड फेनाइल एनिलीन, ठीक है। 3 क्लोरो एंड फेनाइल और एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन पे अगर NH2 ग्रुप लगा दो तो हो जाएगा एनिलीन, ठीक है। अब क्या होता है, सल्फर लो, सल्फर को तुम्हें यहाँ पे डालना है तो सल्फर लो, लेकिन सल्फर डायरेक्टली जाएगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी होंगे बच्चे, हाँ। तो क्या करते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन ले लो, ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फर के पास ऑक्सीजन आ जाएगा। अब क्या करेगा, ये सल्फर ऑक्सीजन दोनों जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन लेके उड़ जाएगा उसको, हाइड्रोजन को, सल्फर यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको इधर शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, 2 क्लोरो 10 पे अगर इसको नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो 10 पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन है और फिनोथायाजीन रिंग है, ठीक। अब यहाँ पे रोल आता है सोडियम एमाइड का। सोडियम एमाइड क्या है बच्चे, ये क्या करता है, सबसे मेन रोल यहाँ पे प्ले करता है सोडियम एमाइड। अब क्या करता है बच्चे, ये सोडियम एमाइड NH2 माइनस है, इसलिए एमाइड देखो NH2 ग्रुप है, लेकिन एमाइड ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप कौन सा होता है, NHCO या फिर CONH, ठीक। ये हमारा एमाइड होता है, लेकिन यहाँ पे NH2 है, ठीक। तो एमीन कहना चाहिए, लेकिन एमाइड इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे सोडियम Na+ आता है और NH2 माइनस आता है, ठीक है। तो सोडियम एमाइड, अब ये एमाइड अटैक करता है यहाँ पे, ठीक। अब ये क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने पास ले लेता है, यहाँ पे जनरेट हो जाता है बच्चे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अब देखो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा दूसरा मॉलिक्यूल क्या था बच्चे, ये ले लो, यहाँ पे इसको ले लो, यहां से अटैचमेंट है तो लीविंग ग्रुप को ही लगा दो, क्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा क्या लगाते हैं बच्चे, हैलोजन में क्लोरीन लगाते हैं, ठीक। तो इसको उठा के ऐसे यहाँ पे रख दो, ये लीविंग ग्रुप यहाँ पे लगा दो, ये तो चला ही जाएगा, ठीक। इसको जाना ही है लास्ट। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। अब ये क्या करेगा बच्चे, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक। न्यूक्लियोफाइल जहां पे उसको वीक न्यूक्लियोफाइल दिखा, अब देखो क्लोरीन है, ये Cl- हो गया, ठीक। अब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मजबूती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है बच्चे, सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसलिए ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम क्या हो गया बच्चे,
3 क्लोरोप्रोपाइल, ठीक है, नाम यहाँ से एमीन ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो 1, ठीक है, 2 3, तो हो जाएगा 3 क्लोरोप्रोपाइल, ठीक है, डाईमेथाइल एमीन, ठीक है, डाईमेथाइल एमीन, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, ये क्लोरीन हट के यहाँ पे ये जाके अटैक करके जुड़ जाता है, ये हमारा क्लोरप्रोमाजीन बन गया, ठीक है। लेकिन क्लोरप्रोमाजीन क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, बड़े बड़े से रिंग हैं, ये 3 कार्बन का है, मिथाइल, उसको सब ढके हुए, जितने भी पोलर फंक्शनल ग्रुप है सब ढका हुआ है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सॉल्ट फॉर्म में बना देते हैं, क्योंकि सॉल्ट फॉर्म में क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, बेसिक नेचर का नाइट्रोजन है, ठीक। अब इसको सॉल्ट फॉर्म में बनाने के लिए किससे ट्रीट करेंगे, बेस को सॉल्ट बनाना हो तो क्या किससे ट्रीट करते हैं बच्चे, एसिड से, ठीक। तो ये एसिड क्या करेगा, एसिड यहाँ पे HCl है, ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, लोन पेयर है तुम्हारा। अब ये क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन H+, यहाँ पे Cl है, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। अब क्या करता है नाइट्रोजन, कहता है भैया ये मेरा जो लोन पेयर है H+, आगे तुम ले लो, ठीक। तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है H को, और ये बॉन्ड जो तुम देख रहे हो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दिख नहीं रहा है तुम्हें, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नाइट्रोजन हमेशा जनरली जो होता है 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक, और अगर उसका वैलेंसी एक्सीड होती है तो वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के उसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाती है बच्चे, 4 हो जाती है, ठीक। तो चलो ज़्यादा डीपली मत जाओ, छोड़ो। तो ये क्या होता है बच्चे, यहाँ पे ये अटैक हो जाता है, ठीक। अब क्या करता है, कहता है भाई क्लोरीन तुम्हारे पास भी निगेटिव चार्ज है, जिसके पास हमारे चार्ज होते हैं सर के ऊपर, जिसके ऊपर चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, बोझ तो सर के ऊपर बोझ ही होता है, ठीक। तो वो क्या करता है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, कहता है भैया हमारे ऊपर भी बोझ है, तुम्हारे ऊपर भी बोझ है, आ जाओ, दोनों लोग जुड़ जाते हैं, और प्लस माइनस है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चे, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर हो गया, आराम से इसको पैरेंटरल, ओरल, ठीक है, सबसे ज्यादा पोलरिटी बनाने के लिए ओरल डोजेस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए पोलर रहता है, कि सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इसको ओरल डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका सॉल्ट बना लेते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो बच्चे क्लोरप्रोमाजीन कौन सा डेरिवेटिव होता है, फिनोथायाजीन डेरिवेटिव, ठीक। तो फिनो मतलब होता है फिनाइल ग्रुप, एक फिनाइल ग्रुप इधर हो गया, थाया मतलब होता है सल्फर, ठीक, एजा मतलब होता है नाइट्रोजन, और ईन मतलब कितना होता है बच्चे, 6 मेंबर रिंग, ठीक। तो 2 फिनाइल रिंग हुआ, 6 मेंबर रिंग हुआ, और थाया और एजा हुई, इसको क्या कहते हैं, फिनोथायाजीन, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा इसका सेकंड पोजीशन होता है, ठीक, सेकंड पोजीशन अब देखो सबसे ज्यादा इसमें प्रियोरिटी किसकी होती है, देखे हुए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, ठीक, इधर नाइट्रोजन होता है, सबसे पहले ओए सुन, ठीक है, यानी सबसे पहले ऑक्सीजन फिर सल्फर फिर नाइट्रोजन। तो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी सल्फर की है फिर नाइट्रोजन की, तो इसको अगर हम लोग नंबरिंग देंगे, ठीक। सबसे पहली बात नंबरिंग तुम्हें ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड का पता होना चाहिए कि अगर 2 हेट्रो एटम आ जाते हैं तो कंटिन्यूस नंबरिंग होती है, ठीक। तो अगर हम इधर से करेंगे और ऊपर से या फिर नीचे से करते हैं, ठीक है, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इधर से करें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी है, इसलिए हम लोग इधर से कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बच्चे 10, ठीक है। तो भैया क्या होता है, यहाँ पे फिनोथायाजीन की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन होता है वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर क्लोरीन और या फिर क्लोरीन लगाते हैं या फिर ट्राईफ्लोरो मेथाइल ग्रुप, ठीक है, ट्राईफ्लोरो मेथाइल ग्रुप लगाते हैं। इससे क्या होता है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब क्या होता है, यहाँ पे फिनोथायाजीन का जो सबसे पहला मेंबर था वो हम लोग पढ़े थे प्रोमाजीन, ठीक। तो प्रोमाजीन प्रोमा मतलब होता है प्रोपाइल एमीन, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन हटा के 1 2 3 प्रोपाइल और एमीन, ठीक है। क्योंकि ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है इसलिए हम लोग धीमा करके याद करते हैं, तो यहाँ 2 मेथाइल लगा, धीमा मतलब होता है डाईमेथाइल एमीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये क्या हो जाता है हमारा एंटी साइकोटिक। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा ये जो हमारा सीधा सीधा 3 कार्बन का चेन है, ठीक, प्रोपाइल रिंग होता, ठीक, अगर इसको हम लोग सीधा सीधा करते हैं तो वो कौन सा एक्टिविटी दर्शाता है, एंटी साइकोटिक एक्टिविटी। लेकिन अगर हम लोग इसी को बच्चे यहाँ पे क्या कर दें, ब्रांचिंग में कर दें, ठीक है, यानी कि एक कार्बन इधर हो गया सीधा और एक को यहाँ पे साइड चेन में कर दें, ब्रांचिंग में कर दें, तो इसकी एक्टिविटी कौन सा हो जाता था बच्चे, एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी। ठीक है, कौन सा एक्टिविटी हो जाता था, एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी। एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी में हम लोग पढ़े होंगे प्रोमेथाजीन। ठीक, प्रोमेथाजीन का स्ट्रक्चर क्या था बच्चे, इसी को ये हटा दो, बाकी जो तुम्हारा स्ट्रक्चर बना वो क्या हो गया, प्रोमेथाजीन। तो देखो स्ट्रक्चर को कोरिलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।